गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि सीटेट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है वो जून जुलाई में भी फॉर्म निकलेगा या दिसंबर तक, तो उसका प्रिपरेशन मैं अभी से ही करवा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो सीडीपी का है। सीडीपी मैं आपको लास्ट तक जो पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कम से कम वीडियो में उसको खत्म करने का। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पता है। सीडीपी देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आज मैं आपको सीडीपी में अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास में अंतर बताऊंगा, और ग्रोथ और विकास में क्या अंतर है, और ग्रोथ कहते किसको है, और इससे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विकास से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीडीपी में क्वेश्चन कितने होते हैं। तो सीडीपी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 30 होता है। याद रखिएगा, सीडीपी इसका फुल फॉर्म हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें टोटल 30 मार्क्स होते हैं। 30 मार्क्स में 15 मार्क्स जो होता है वो सीडीपी से चाइल्ड डेवलपमेंट से होता है, और 15 मार्क्स जो होता है वो पेडागोजी से होता है। कितना होता है? 15 मार्क्स पेडागोजी से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि और विकास। तो वृद्धि, ग्रोथ किसको कहते हैं? जब हमारे शरीर में वृद्धि होता है, हमारे शरीर के आकार में वृद्धि होता है, तो शरीर में विकास को अलग रखिएगा। आप इस तरह से देखिएगा, वृद्धि किसको कहते हैं? तो हमारे शरीर के संरचनाओं में जब वृद्धि होती है तो उसे वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? बाह्य होता है। बाह्य मतलब क्या? एक्सटर्नल होता है। जब वृद्धि हमेशा एक्सटर्नल होता है, हमारे हाथ की लंबाई बढ़ती है, हमारा शरीर का आकार बढ़ता है, हमारा शरीर का मोटापा बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, यानी कि जो चीज को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी कि वृद्धि विकास जब होता है तो दिखता है। तो वृद्धि का स्वरूप कैसा होगा? बाह्य होगा। याद रखिएगा, वृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाहरी होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, यानी कि वृद्धि जो होता है वो कुछ समय के बाद रुक जाता है, ठीक है। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई को हम देख लें तो वृद्धि क्या होता है कि अगर व्यक्ति बढ़ रहा है तो एक निश्चित सीमा के बाद वो जाके क्या होता है, उसका लंबाई बढ़ना शुरू हो रुक जाता है, लंबाई बढ़ना उसका रुक जाता है। तो वृद्धि आप इसको ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वृद्धि के क्रम के अनुसार नहीं चलता है, यानी कि वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं चलता है, वृद्धि एक क्रम से नहीं चलता है। मतलब ये कहने का हुआ कि कभी व्यक्ति का जो है लंबाई बढ़ता है, यानी कि कभी बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है, तो कभी उसके भार वजन में वृद्धि होती है, इस तरह से। यानी कि वृद्धि एक जैसा नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि वृद्धि अगर लंबाई बढ़ रहा है तो लंबाई ही बढ़ता चला गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी लंबाई बढ़ेगा तो कभी उसकी जो है उसका वजन बढ़ेगा, इस तरह से। तो वृद्धि का स्वरूप कैसा है? वृद्धि का स्वरूप बाह्य, एक्सटर्नल है। वृद्धि एक समय के बाद क्या होता है? रुक जाता है, और वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, याद रखिएगा। वृद्धि का मापन कर सकते हैं हम लोग। वृद्धि का मापन कर सकते हैं हम लोग का कहने का मतलब है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, यानी कि लंबाई लंबाई हम बोलते हैं ना कि ये 5 फीट का है, ये 3 फीट का है, ये 4 फीट का, इस तरह से, ठीक है। इसका वजन 10 केजी है, 20 केजी, 50 केजी, वॉट एवर कुछ भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, यानी कि वृद्धि को मेजर किया जा सकता है। वृद्धि परिणामात्मक होता है। परिणामात्मक मतलब क्या? उसका वजन मापा जा सकता है, क्वांटिटिव होता है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, क्वांटिटिव होता है, ठीक है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि यदि ये जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर की लंबाई में वृद्धि हो रही है या हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमारा मानसिक डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास भी होगा। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा या बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो एज के अनुसार उनका डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, किंतु मानसिक डेवलपमेंट जो है बिल्कुल नहीं हुआ, यानी कि उसका मस्तिष्क अभी भी क्या है? बच्चे की तरह है, ठीक है। बच्चे की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वृद्धि होने से विकास पे कोई असर नहीं पड़ता है।
वृद्धि होगा, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे में वृद्धि हो रहा है तो उसका विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मैं इसको इन चीज़ों को फिर से बता दे रहा हूँ कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य एक्सटर्नल होता है, बाहरी होता है, जिसको हम देखते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, जैसे लंबाई चौड़ाई कुछ समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलता है, क्रम के अनुसार नहीं चलता है का मतलब ये हुआ कि कभी व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है, कभी उसका वजन बढ़ता है, ठीक है। वृद्धि का मापन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है, 4 फीट है, 3 फीट है, ये हम माप सकते हैं। वो कितने केजी का है ये हम माप सकते हैं। वृद्धि परिणात्मक होता है, परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, मतलब इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोले, परिणात्मक मतलब उसको हम माप सकते हैं, मापने योग्य चीज वृद्धि होता है, ठीक है। वृद्धि होने से विकास में कोई अंतर नहीं होता है, यानी कि विकास, वृद्धि होने के बाद विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को ले लीजिए तो उसको देखिएगा क्या, अगर वो 5 वर्ष का हो गया है तो उसका शरीर बड़ा है और उसके वजन में वृद्धि हुई है, लेकिन आप कुछ बच्चे में देखेंगे कि शरीर के अकॉर्डिंग उसका मानसिक डेवलपमेंट नहीं होता है, नहीं विकास नहीं होता है। तो इससे आप स्पष्ट होता है कि बच्चे के वृद्धि से बच्चे के विकास में कोई तात्पर्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपने वृद्धि के बारे में पढ़ा, वृद्धि क्या है, वृद्धि का स्वरूप क्या है, वृद्धि को मापा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं विकास के बारे में। विकास क्या है, डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट के कई स्वरूप होते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है कि मानसिक डेवलपमेंट होता है, सामाजिक डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास, नैतिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जब किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में सामाजिक, मानसिक और क्या कहते हैं नैतिक विकास होता है तो इसे विकास कहा जाता है। विकास क्या होता है कि विकास का स्वरूप देखिए बाह्य भी, यानी कि बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। बाहरी का मतलब ये हुआ कि भाषा ज्ञान, जब हम भाषा को सीखते हैं तो इसे भी विकास कहा जाता है, ठीक है। जिस सबसे पहला बात कि अगर मान लीजिए हम बिहार से हैं तो बिहार का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे कि हम लोग बिहार में हिंदी भाषा को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो हिंदी, यहाँ पे हिंदी का विकास हुआ। अगर हम कनाडा चले गए तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको हम सीखते हैं। तमिलनाडु चले गए तो वहाँ का जो लैंग्वेज है उसको सीखते हैं। तो जो लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं वो बाहरी ज्ञान हुआ, यानी कि बाहरी विकास हुआ, ठीक है। और मस्तिष्क का विकास जो होता है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक विकास के रूप में जाना जाता है। यानी कि विकास का स्वरूप कैसा होगा, बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है। वहीं पे आप देखे थे ग्रोथ, यानी कि वृद्धि जो होता है सिर्फ बाहरी होता है और विकास जो होता है आंतरिक, यानी कि आंतरिक भी होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। विकास जीवन भर चलता है। आप क्या देखे थे कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, ठीक है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकता है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि विकास जो होता है माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता है, ठीक है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक वो विकास करते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। विकास निश्चित क्रम में होता है। विकास निश्चित क्रम में होता है का मतलब ये हुआ कि विकास जिस समय हम भाषा को सीख रहे होते हैं, मतलब भाषा ही सीख रहे होते हैं, ठीक है, और ये एक निश्चित होता है। अगर हमको हिंदी सीखना है तो हम हिंदी के वे में चलते हैं, हिंदी ही सीखते हैं। अगर हमको कन्नड़ सीखना है तो कन्नड़ सीखते हैं, इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखते हैं, यानी कि उसका एक क्रम होता है इसको हम कह सकते हैं कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, यानी कि विकास को हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं सामाजिक विकास और नैतिक विकास को हम कभी नहीं माप सकते हैं कि एक व्यक्ति में कितना सामाजिक विकास हुआ, कितने केजी का ऐसा कहते हैं कि इसमें इसका सामाजिक विकास इतने केजी का हो गया या इतना लंबाई का हो गया। यानी कि सामाजिक विकास और नैतिक विकास कभी मापा नहीं जा सकता। हाँ, मस्तिष्क के विकास को मापा जा सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विकास को सीधे सीधे मापा नहीं जा सकता। मतलब क्या कि सामाजिक और नैतिक विकास को हम नहीं माप तक सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क के विकास को, डेवलपमेंट को हम माप भी सकते हैं। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कहने का मतलब है विकास जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। उस विकास को हम क्वांटिटेटिव मतलब माप भी सकते हैं, क्वालिटेटिव उसका गुणात्मक यानी कि उसके गुण का व्याख्यान भी हम कर सकते हैं।
विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब ये देखिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि विकास का वृद्धि से कोई तात्पर्य नहीं है। अगर किसी बच्चे में वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि उसके शारीरिक डेवलपमेंट में वृद्धि नहीं, उसके हाइट में वृद्धि नहीं हो रहा है, बहुत ऐसे बच्चे को आप देखे होंगे कि एज के अनुसार उसके शरीर में विकास वृद्धि नहीं होता है, वो मतलब उसका हाइट जो है बहुत काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हाइट उस बच्चे का छोटा है या फिर वो उसका शरीर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें विकास नहीं होगा। तो आप उन बच्चों को देखेंगे कि उसका मस्तिष्क का काफ़ी विकास हो जाता है, वो बच्चा काफ़ी तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो आप इसको सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि विकास का कोई रिलेशन वृद्धि से नहीं है। वृद्धि होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, विकास अगर होना होगा तो वो होगा ही। अब दोनों में मैं कंपेयर करके, वृद्धि और विकास में कंपेयर करके एक बार और बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। ताकि देखिए, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि वृद्धि एक्सटर्नल होता है, वृद्धि बाहरी होता है, जबकि विकास का जो स्वरूप होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। याद हो गया होगा आपको, वृद्धि जो है वो बाहरी होता है, जबकि विकास जो है वो बाहरी और आंतरिक दोनों होता है। बाहरी आंतरिक का मतलब क्या, जिन चीजों को हम देख सकते हैं मतलब वृद्धि होते हुए वो बाहरी है, और जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं वो आंतरिक है, ठीक है। जैसे कि भाषा ज्ञान, भाषा जब हम सीखते हैं तो उन चीजों को हम देख सकते हैं। तो दोनों में कंपेयर आप समझ गए होंगे, वृद्धि बाहरी होता है जबकि विकास बाहरी और आंतरिक दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाता है, जबकि विकास जो है जीवन भर चलता है। मनुष्य माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक का सफर जो होता है वो विकास होता है। वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं, जबकि विकास का सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। सीधे सीधे मापन का मतलब मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सामाजिक और नैतिक विकास को हम नहीं माप सकते, जबकि मस्तिष्क के विकास को हम माप सकते हैं। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ परिणात्मक होता है, वृद्धि को सिर्फ मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा भी जा सकता है और वो गुणात्मक भी होता है, उसके गुण का भी व्याख्या किया जा सकता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ध्यान समझिए, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैंने इन चीज़ों को फिर से बताया था और अच्छे से समझाया था, फिर से समझ लीजिए। वृद्धि जैसे शरीर का विकास वृद्धि हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म से लेके 10 वर्षों का हो गया और उसकी लंबाई बढ़ी है, लेकिन उसका मस्तिष्क जो है अभी भी बच्चे जैसा है। तो इससे ये साबित होता है कि वृद्धि से विकास का कोई संबंध नहीं है। वृद्धि होगा, ऐसा नहीं है कि वृद्धि होगा तो विकास होगा, वृद्धि नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। वृद्धि होगा तो भी विकास होगा, वृद्धि होगा तो विकास नहीं भी हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि का विकास से कोई संबंध नहीं है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। सेम इसका अपोजिट लिखा है, यानी कि विकास का वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। लास्टली यही बोलना चाह रहा है ये लाइन। तो आज का सेशन आपने देखा कि वृद्धि और विकास में मैंने आपको कंपेयर करके बताया कि किसको वृद्धि कहते हैं और किसको विकास कहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब इस दोनों से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप मेरे नेक्स्ट सेशन को जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल का जो वीडियो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उन क्वेश्चन को लाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका जो तैयारी हो अच्छा चल रहा होगा और आगे भी अच्छा चलेगा, और इस बार जो आप सीटेट का एग्जाम देने वाले होंगे उसमें 115 120 नंबर लाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।